भाई चुनाव तो भी ये एमपी के भी देखे होंगे आपने। ये किसानों से बैर का ही नतीजा है। नहीं तो पहले 10 की 10 सीट थी। किसानों के साथ बैर लेगा तो क्या आएगा? किसानों के साथ बैर लेगा तो ये आप इस इलेक्शन में देख लें कितनी सीटें हैं। और रही बात जो अजूल फजूल बयान दे रहे हैं कंगना रनौत, तो इस पे बयान ही दिलवाया जा रहा है। और नहीं तो छोटी सी गलती पे सदस्यता जा सकती है इनकी। किसानों के तो मुद्दे हैं। किसानों के मुद्दे कभी ना सपड़े और ना सपड़ांगे। सीमा पर जवान है वो भी किसान का बेटा है, और अगर अनाज पैदा करता है वो भी किसान का बेटा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। आने वाली 1 तारीख को वोटिंग हुई और 4 तारीख के बाद जो है हरियाणा चुनाव के नतीजे आएंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसान वर्ग, उनसे जानेंगे क्या कुछ जो है मुद्दे उनके इस विधानसभा चुनाव में रहने वाले हैं, क्या कुछ जो उनकी तरफ से रहने वाला है। तस्वीरों में आप जैसे तमाम जो किसान हैं आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। एक बार इनसे जानते हैं सर क्या कुछ कहना चाहेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं, क्या कुछ किसान भाइयों के मुद्दे रहने वाले, क्या कुछ होना चाहिए, किस तरह की सरकार किसान भाइयों को चाहिए। भाई चुनाव तो भी ये एमपी के भी देखे होंगे आपने। ये किसानों से बैर का ही नतीजा है। नहीं तो पहले 10 की 10 सीट थी। और रही बात जो अजूल फजूल बयान दे रहे हैं कंगना रनौत, तो इस पे बयान ही दिलवाया जा रहा है। और नहीं तो छोटी सी गलती पे सदस्यता जा सकती है इनकी। अब उन्होंने तो खंडन कर दिया बीजेपी ने तो, लेकिन ना तो उसने माफी मांगी है, नहीं कोई अपना ऐसा हमें संतुष्ट करने का कोई ऐसा नजरिया दिख रहा है हमने उसको। वो किसान ने तो वह बात वो पहले फंसी थी एयरपोर्ट पे, फिर किशोर का फंस जाएगी आड़। तो किसानों के साथ बैर लेगा तो क्या आएगा? किसानों के साथ बैर लेगा तो ये आप इस इलेक्शन में देख लें कितनी सीटें हैं। कुछ और किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ मुद्दे किसान भाइयों के इस विधानसभा चुनाव में रहने वाले हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ मुद्दे आपके हैं। किसानों के तो मुद्दे हैं। किसानों के मुद्दे कभी ना सपड़े और ना सपड़ांगे। किसानों की एमएसपी है, स्वामीनाथन आयोग है। स्वामीनाथन आयोग लागू कर दो ने 100% इनकी किसानों की समस्या दूर हो जाएगी। एमएसपी है, गन्ने का रेट है, कम से कम गन्ने का रेट 800 रुपये होना चाहिए। इसी तरीके जीरी ऊपर तयगी, जीरी पर इतना खर्चा, बाकी मार परमात्मा की पड़गी। बारिश नहीं हो रही, जीरी का रेट बढ़ा दो। तो किसानों की समस्या ही समस्या है, इतनी किसानों की समस्या। और किसानों की समस्या के साथ साथ मजदूर की समस्या, कर्मचारी की समस्या, व्यापारी की समस्या, सबकी समस्या किसानों के साथ साथ है। और मैं तो मेरे भाइयों ने बयान दिया इस कंगना उसके खिलाफ, हाँ कंगना के खिलाफ, तो इसकी सदस्यता जानी चाहिए और उसे देश के किसानों से, इस देश से माफी मांगनी चाहिए और यह तुरंत भारतीय जनता पार्टी इसको बर्खास्त करे। मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका भी धन्यवाद करता हूँ। तो किसान जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, क्या कुछ मुद्दे किसान भाइयों के हैं, क्या मौजूदा जो सरकार थी उससे खुश है या नहीं। किसानों के लिए काफी घोषणाएं की जाती है, क्या वो धरातल पर उतरी है या नहीं अभी तक, किस तरह से देखते हैं। एक भी घोषणा इनकी धरातल पर नहीं है, ये झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। अभी जैसे इलेक्शन आ गए तो इनके जुमले हैं ये, वही अमित शाह ने पीछे कहा था भाई ये तो जुमला है, ये तो जुमला है। और किसान के प्रति ना पहले ये वफादार थे, ना आज और ना आगे रहेंगे। ये तो पूंजीपतियों की पार्टी है और पूंजीपतियों के हिसाब से देश को चलाते हैं। अग्निवीर ले आए, ऐसी ऐसी स्कीम लाते हैं जिससे कि अग्निवीर को ट्रेनिंग गवर्नमेंट देगी अपने पैसे से, और 4 साल के बाद ये अडानी और अंबानी की वो सिक्योरिटी करेंगे। ये तो उस हिसाब से चल रहे हैं कि जैसे एक इंडिया ईस्ट कंपनी आई थी, उसने देश को गुलाम बना दिया था। ऐसे ही इनका ये मोटिव है, ऐसे ही फिर गुलाम बना दे। कुछ और किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विधानसभा चुनाव में किसान किसके साथ, क्या कुछ मुद्दे, मंडी व्यवस्था किस तरह से देखते हैं इस समय आप। इस सरकार में ना तो कोई मंडी व्यवस्था है, ना कुछ। किसान अब के बिल्कुल नाराज है सरकार से। ये पता नहीं हमने पीछे नाराज से कैसे सरकार बन जाए। दूसरे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर ये आरक्षण मांग रहा है कोई खड़े मेरे को इतना आरक्षण दो, आरक्षण है इनका, फिर इसमें फौज में भी आरक्षण होना चाहिए, वहां भी आरक्षण में इनकी भर्ती होनी चाहिए जरूरी, ठीक है नहीं। वहां मरने के लिए तो दूसरे, और फिर ये देश में खाने के लिए ये,
ये नहीं अभी सरकार से मेरी सबसे पहले भी आरक्षण, वहां भी आरक्षण होना चाहिए। 33% इनकी भी भर्ती करो। जीव तो मैं ये कहूंगा भी आरक्षण तेरी सरकार। बाकी ये सरकार है झूठी है, पहले भी देख ध्यान लग रहा, अब 10 साल हो गए देख ध्यान लग रहे। ये जिनसे मुद्दे को अभी ये भी हमने लागू कर दिया। किस ये तरह भी की सरकार चाहिए जो किसानों के मुद्दे सुने, किसानों की बातें आगे रखे? किस तरह की आपको सरकार चाहिए, क्या कुछ होना ये है नहीं, हम सरकारें तो सारी एक से, हम ये नहीं कहते भी कांग्रेस आओगी कोई समाधान करेगी, बीजेपी आओगी, लड़ाई हमारी कोई सी उससे नहीं है। भी हम ये चाह रहे भी ये सरकार आओ, गरीब का, मजदूर का, किसी का भी। अभी अरे एक आदमी हाथ में कागज टाए फिरा है, उनका क्या मतलब है? 20% पेंशन कट गई, किसी के भी कागज पूरे नहीं होंगे। इतने कागज कौन कर लेगा? ये अनपढ़ आदमी फिर ये नहीं अभी कल जिम्मेदारी है, और एक आदमी दुखी है। कोई भी आदमी इतने वो लागू कर दे ना भी ये कागज, आगे मैं ये कह रहा नहीं, आगे पेंशन किसी की नहीं बनती। तो कुछ और किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ जो है मुद्दे रहने वाले, क्या कुछ इस समय जो है किसान भाइयों के मुद्दे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ होना चाहिए किसानों के लिए? अगर सरकार की बात की जाए, 14 फसलों पर एमएसपी की घोषणा की जाती है, क्या वो धरातल पर उतरी है या नहीं अभी तक? ऐसा है जी, ये जो मोदी सरकार है, सेंटर की सरकार, ये आज तक किसानों के साथ धोखा ही करती रही है। जब दिल्ली में आंदोलन चला था उस टाइम कुछ 3 काले कानून तो इन्होंने वापस ले लिए थे, लेकिन कुछ मांगे ऐसी थी जैसे एमएसपी की गारंटी के ऊपर या बिजली बिल सूद के ऊपर 3-4 कानून ऐसे थे जो इन्होंने वादा किया था हमारे साथ भी मैं आपके पूरे कर दूंगा, बाद में तुम धरना उठा दो। किसानों ने वहां से धरना उठा दिया और इन्होंने 2 साल 3 साल भी गुजरने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो दोबारा से आंदोलन जो है ना, अब किसान मजबूर हो गया है, वह दोबारा से आंदोलन करने के लिए मजबूर है। तो इसलिए इसने जितने भी काम किए हैं सब किसान और मजदूर के कर्मचारी के खिलाफ किए हैं। आज का टाइम पे सारे तीनों चारों जो भी संगठन है सब सड़कों के ऊपर है। तो किसानों के जो है कई मुद्दे हैं, काफी जो है इनकी मांगे। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, 4 तारीख के बाद नई सरकार बनेगी, किस तरह से जो है किसान भाई वोट करने जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे किसान भाइयों के रहने वाले हैं? प्रधान जी, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं सरकार को कि ये सरकार दोगली नीति चलाती है और ये किसान की बिल्कुल भी वफादार पार्टी नहीं है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि किसान तो खेत में सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है और जब उसकी फसल पककर तैयार होकर मंडी में जाती है तो ये सरकार उठाने के लिए तैयार नहीं होती, 100 प्रकार का इसमें नुक्स निकालती है। दूसरा, कंगना रनौत ने जो हमें खालिस्तानी बोला है, क्या आप हम इनको खालिस्तानी लगते हैं क्या? हम एक देश के सेवादार हैं। अगर कभी भी नारा लगाते हैं खेत में किसान और सीमा पर जवान, हम तो अगर सीमा पर जवान है तो वो भी किसान का बेटा है, और अगर अनाज पैदा करता है वो भी किसान का बेटा है। जो कंगना रनौत ने वर्डिंग बोली है, यहाँ तो इस माफी मांगे, वरना बीजेपी वालों को गाँव के अंदर एंट्री नहीं करने दी। तो जिस तरह से अपने बयानबाजी जो है किसान भाई भी देते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ और किसान जो है हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ होना चाहिए किसान भाइयों के लिए? मारे उनसे पूछो क्या कुछ होना चाहिए किसान भाइयों के लिए? हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, किस तरह से देखते हैं? एमएसपी होनी चाहिए, अच्छे रेट मिला, यही है किसान के लिए। तो और क्या कुछ होना चाहिए, किस तरह से देखते हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ उन्हें आना चाहिए किसानों के लिए? बस ऐसा है जी, जो प्रदेश पे वो ही राज करेगा जो किसान की बात करेगा, किसान के लिए अच्छी फसलों के दाम हो, बस यही कहना जी हमारा। तो कुछ और किसान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ जो है इनके मुद्दे रहने वाले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हरियाणा में यहाँ पे और हुक्का ना नजर आए, आप देख सकते हैं हुक्का पर भी जो है किसान भाइयों से चर्चा जरूर करेंगे। कुछ किसान जो है हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। बाबू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, किसान किसके साथ, क्या कुछ होना चाहिए? हमें तो जो कांग्रेस की टिकट लिया उसके साथ, कांग्रेस के साथ। बीजेपी में वोट नहीं जाएंगे जी। तो कुछ और किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, किसान भाइयों के लिए क्या कुछ होना चाहिए? क्या कोई, जिस तरह से सरकार आती है कि हमने किसानों के लिए काफी कुछ घोषणाएं की है, क्या कोई धरातल पर उतरी है या नहीं अभी तक? बीजेपी सरकार ने किसानों से वादा किया था 2014 में, तो
आज तोड़ी बीजेपी सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। किसानों ने 2 बार सत्ता में बिठा चुकी है और बार बार जो भी सरकार काटती है तो किसान को ही काटती है। और ये बीजेपी सरकार किसान विरोधी बन चुकी है, तो किसान इस पे कैसे विश्वास करेगा। किसानों ने 2 बार इस पर विश्वास कर चुके हैं और सरकार तो कोई भी आंदी रहो कोई भी जानती रहो, तो किसान के बारे में तो सोचो। जब किसान हरियाणा की बात की जाए, कई पार्टियां जो है मैदान में आ रही है, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, अन्य पार्टी की बात करें उनका गठबंधन है, इनेलो बसपा का बात की जाए उनका गठबंधन है, आम आदमी जो खुद चुनाव लड़ रहे हैं 90 की जगह। किस तरह की आपको सरकार चाहिए, किसानों के हितों की रक्षा करे, क्या कुछ होना चाहिए? हम तो ये बात कह रहे भाई, जो किसानों का भला करेगा वही देश पे राज करेगा। जी, 100 का जोड़ उड़ा है। तो ये थे हमारे साथ कुछ किसान जिन्होंने से जो है डेली पोस्ट ने खास बातचीत की। वहीं किसान भाइयों की तरफ से ये कहा गया कि जो किसानों के हित की बात करेगा, किसान जो है उसके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। अब जो है आने वाली 4 तारीख के बाद ही पता लग पाएगा कि हरियाणा में जो सरकार है किसकी बनने जा रही है, किसके सर जो है हरियाणा का ताज सजा है, वो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। करनाल से डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए अमित भटनागर की रिपोर्ट।